छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में नगरीय निकाय चुनाव हैं। चुनाव के ठीक पहले यात्राओं की सियासत ने नई बहस छेड़ दी है। भाजपा जहां 11 अगस्त से देश प्रेम की भावना का संचार करने तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दोनों ही यात्राओं के सियासी मायने भी बेहद खास हैं। भाजपा जहां तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक बार फिर खुद के राष्ट्रवाद के करीब होने का संदेश देने की कोशिश में है, वहीं संविधान यात्रा के माध्यम से कांग्रेस फिर से देश में संविधान खतरे में होने और उसे बचाने का मैसेज देना चाहती है। इन यात्राओं के जरिए दोनों दल निकाय चुनाव के पहले जनता के बीच पहुंचने की कोशिश में हैं। दोनों दल इन यात्राओं को लेकर आमने सामने भी हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। कांग्रेस के पास न नियत है, न नीति है, न काम है, न नेतृत्व है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नकल कर सकती है। इन्होंने जो देश को नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने, वो जग जाहिर है। इनका देश प्रेम हमेशा से दिखावा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा निकालते रही है और इस बार भी हम तिरंगा यात्रा बहुत धूमधाम से निकालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस नकल करे, इस बयान का कोई भी अर्थ नहीं है। कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। तिरंगा झंडा लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन 50 साल तक तिरंगा का झंडा नहीं फहराने वाले लोग, वो तिरंगा झंडा की बात करते हैं। गजब है। और ये राष्ट्रवादी का बात करते हैं। फर्जी राष्ट्रवादी अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस के बीच यात्राओं को लेकर होड़ मची है। दोनों ही दल अपनी यात्राओं को लेकर जनता के बीच पहुंचने जा रहे हैं और ऐसे में किसकी यात्रा सफल होगी और कौन दूसरे को मात देने में सफल होगा, या तो कुछ वक्त बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो यात्राओं की होड़ ने प्रदेश की सियासी फिजा जरूर गर्मा दी है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के पहले सियासी दलों में यात्राओं की अब होड़ चलती हुई नजर आ रही है। जी हां, भाजपा ने जहां पूरे राज्य में 11 अगस्त से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, तो वहीं कांग्रेस भी अब इसी दिशा में नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालने की घोषणा कर चुकी है। निकाय चुनाव के ठीक पहले दोनों यात्राओं के क्या कुछ मायने हैं और इसको लेकर क्यों आखिर सियासत गरमा रही है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, यात्राओं की होड़, तिरंगा यात्रा, अगर बीजेपी की बात करें तो पिछले साल भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, अभियान चलाया था हर घर तिरंगा, और 15 अगस्त के ठीक पहले यही माहौल देखने को मिला था। लेकिन इस बार कांग्रेस भी दम लगाती हुई नजर आ रही है। 14 अगस्त को कांग्रेस संविधान बचाने की दुहाई देते हुए संविधान यात्रा निकालती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ मायने हैं इन यात्राओं को, कैसी होड़ मची हुई है और इस होड़ के साथ कितनी सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। क्या सियासत साधने निकल रही यात्राएं? क्या खुद को दूसरे से बेहतर राष्ट्रवादी बताने की मची है होड़? किसकी यात्रा बना पाएगी जनमानस में जगह? क्या सियासत साधने निकाली जा रही यात्रा है? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल चौहान जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी रची वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत पांडे जी भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा में शामिल होंगे। तो सबसे पहले अनिल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। ठीक है, बीजेपी की बात करें तो यात्रा निकाल रही है। पिछले साल भी यही चीजें देखने को मिली थी कि तिरंगा यात्रा बीजेपी ने निकाली है, कोई नई बात नहीं है। फिर से उसी एजेंडे पर काम करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन 14 तारीख को अब आप संविधान यात्रा जो निकालने जा रहे हैं, क्या कुछ मायने देखे जाए इसके? देखिए, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने 50 साल तक तिरंगे का विरोध किया। इनकी मातृ संस्था आरएसएस ने अपने मुख्यालय तक कोई तिरंगा नहीं फहराया।
इनके बड़े नेताओं ने, इनकी मातृ संस्था आरएसएस ने समय समय पर बयान दिया कि हम तिरंगे का विरोध करते हैं, तिरंगे को जलाया नहीं। आज तिरंगा यात्रा के नाम पर छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस तो तिरंगे को लाने वाली पार्टी है, देश को स्वाधीनता दिलाने वाली पार्टी है, और सबसे बड़ी बात, घर घर तिरंगा फहराने की कानूनी जो लड़ाई थी वो कांग्रेस ने लड़ी, और कांग्रेस की बदौलत वो लड़ाई में भी विजय मिली और आज घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। भाजपा इस दिशा में कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा करने का काम किया। रहा सवाल देखिए संविधान यात्रा का, तो जिस तरह से चाहे मेरठ के इनके सांसद प्रत्याशी हो, चाहे 12 से 15 सांसद प्रत्याशियों ने खुलेआम कहा कि संविधान संशोधन नहीं, संविधान बदलने के लिए हमें बहुमत चाहिए। तो भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के इस बयान के बाद देश की जनता इस बहुत अच्छी तरह समझ गई कि ये अब उन्माद में हैं और देश के संविधान को प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और देश की जनता ने अपनी ताकत दिखाई भी, और आज ये थोड़ा सा धार्मिक उन्माद, ईडी, आईटी, सीबीआई कई हथकंडे अपनाकर एक बैसाखी वाली सरकार जरूर चला रहे हैं, लेकिन देश की जनता इनकी सच्चाई को समझ चुकी है कि ये तिरंगे के विरोधी हैं, ये संविधान के विरोधी हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ प्रायोजित तरीके से फिर एक कंपनी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे लिए यात्रा इसलिए आवश्यक थी कि देश की जनता में एक बड़ा जन जागरण अभियान इस समय चलाना जरूरी है कि कैसे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के चीजों को, हमारे उपक्रमों को कैसे निजी क्षेत्र में 1, 2, 3 घरानों को सौंपने का काम ये केंद्र की सरकार कर रही है, कैसे लोगों को आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से गुलाम बनाने का खेल खेल रही है, धर्म भेद और वर्ग भेद की राजनीति कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने संविधान यात्रा निकाली है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को समझिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो छद्म राष्ट्रवाद कर रही है, इस देश और प्रदेश की जनता भली भांति उसको समझती है खुशी जी, और आने वाले समय में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और बेनकाब हो जाएगा, और ज्यादा जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि इनका एजेंडा क्या है। क्या 2-3 घरानों को धनवान बनाना, देश को फिर आर्थिक रूप से गुलाम बनाना, देश की जनता के अधिकारों को छीनना। एक अधिकार 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने किसी को भी नहीं दिया, चाहे वो पंचायती राज की बात कर लीजिए, चाहे हमारे नीति निर्देशक तत्वों में जो जनता के अधिकार की बात है, कोई अधिकार नहीं। भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार, सब कुछ कांग्रेस ने दिया। ये अगर देते हैं तो पीएमएलए एक्ट जैसे सख्त कानून देते हैं जिससे जनता के अधिकारों को, विपक्ष के अधिकारों को कैसे छीनने का काम किया जाए, पावर को कैसे सेंट्रलाइज किया जाए, राज्य सरकारों को कैसे पंगु बनाया जाए। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार काम करती है। ठीक है, निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल पीसी दत्त जी, देखा जाए तो आने वाले समय में सबसे आगे कुछ दिखाई दे रहा है तो वो निकाय चुनाव ही दिखाई दे रहा है। यात्रा निकाल रही है बीजेपी, कांग्रेस भी देश प्रेम की भावना जगाती हुई नजर आ रही है बीजेपी तिरंगा यात्रा के माध्यम से, तो अब संविधान बचाने की दुहाई कांग्रेस दे रही है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप इन यात्राओं के माध्यम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई निगाहें कहीं और है और निशाना कहीं और है? देखिए, अभी पहले विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, तो दोनों दलों के सामने अब निश्चित रूप से आगे नगर निकाय चुनाव, फिर पंचायत चुनाव, ये तो है सामने। और निश्चित रूप से राजनीतिक अभियान चला करके उन्हें वोटर्स के साथ अपने संबंध बनाए रखने हैं और जनता के बीच ये बताना है कि हम भी सक्रिय हैं। तो ये मूलभूत एजेंडा तो ये रहेगा। अब उसके ऊपर जो राजनीतिक दल सत्ता से बाहर है वो कोशिश करेगी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो जनता को उद्वेलित कर सकती है, जनता को जोड़ सकती है, जनता को अपने साथ ले सकती है। तो उसके लिए उन्होंने संविधान यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की थी, पूरे देश में लंबी यात्राएं जो की थी, उसका उनको पॉजिटिव असर मिला, देश भर में सीटें बढ़ी कांग्रेस की। तो अब वो उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेंगे और संविधान को लेकर के जागरूकता फैलाने के नाम पे ये संविधान यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। भाजपा के पास चुनौती है, जो सीटें कम हुई है और जहां पर जो लोगों में जनाधार कम हुआ है, मोदी जी का जो जलवा है वो कम होता जा रहा है लगातार, तो उसको बनाए रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा, ताकि एक बार फिर से लोग विकल्पहीन है मोदी ऐसा मानने लगे। एक बार फिर से लोगों के मन में ये चीज आ जाए कि मोदी नहीं तो फिर इंडिया में और कौन नेता है उनके टक्कर का। इस तरह की भावनात्मक रूप से भाजपा फिर से वो चीजें करना चाह रही है, इसलिए तिरंगा यात्रा के जरिए भाजपा इस तरह से मैदान में है। लेकिन मूल उद्देश्य दोनों पार्टियों का आप देखें तो नगरीय निकाय के चुनाव ही प्रतीत होते हैं। और बाकी सारे मुद्दों में अभी देखिए बड़े बड़े मुद्दे देश के सामने आते हैं।
और उसमें फिर कैसी राजनीतिक बहसें होती है और कुल मिलाकर के फिर वही हिंदू मुस्लिम और जो उस तरह के आर्थिक मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की ओर ले जाने की कोशिशें होती हैं। लोगों के बुनियादी सवाल हल नहीं हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा यूपीएससी में भी भ्रष्टाचार किस तरह से है, किस तरह से गलत तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। तो रोजगार का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आम जनता के लिए, उसको कहीं फिर पीछे न धूमिल कर दिया जाए, ये चिंताएं हैं। तो दोनों राजनीतिक दलों के अपने अपने यात्राओं से जनता का कुछ भला हो जाए, ये हम उम्मीद करना चाहेंगे इसमें। जी निश्चित तौर पर ये एक गौर करने वाली बात है पीसी जी की। ठीक है, यात्राएं तो दोनों ही निकाल रहे हैं, लेकिन जनता का भला इससे कितना होना पाता है वो देखने वाली बात होगी। अनिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, आप प्रोपेगेंडा बता रहे हैं बीजेपी की यात्रा को, लेकिन एक सवाल ये भी होता है कि तिरंगा यात्रा पर शुरुआती दौर से जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आखिर ये विचार क्यों नहीं आते कांग्रेस के पास? और अगर बीजेपी के पास आते तो ठीक है, राष्ट्रहित में काम है, फिर क्यों आपत्ति होती है आपको? जी अनिल जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी अनिल जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। पीसी रजी, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया था कि यात्रा अगर निकाली जा रही है तो जनता का हित कितना हो पाता है वो देखने वाली बात होती है। लेकिन जिस तरह से एक चीज देखी जा रही है कि संविधान बचाने को लेकर जिस तरह से दुहाई देती हुई कांग्रेस नजर आती है, हालांकि इसी तारतम्य में हमने देखा था कि बीच में बीजेपी उठती हुई नजर आई थी, आपातकाल तक की बात कही थी बीजेपी ने। जिस तरह से सदन में ये मुद्दा गूंजा था, चाहे हम केंद्र की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं संविधान को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने नजर आती है। लेकिन क्या कितने मायने आप निकाल पा रहे हैं जिस तरह से एक दुहाई कांग्रेस देती है, संविधान को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाती है? तो देखिए, लगातार जो है सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। एक बार फिर से तिरंगा यात्रा और संविधान यात्रा को लेकर तनातनी जो है अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है। बीजेपी की बात करें तो नई बात नहीं है कि बीजेपी यात्रा निकाल रही है। पिछले साल भी यही माहौल हमने देखा था कि बीजेपी यात्रा निकालती हुई नजर आई थी, तिरंगा यात्रा। लेकिन इस साल जिस तरह से यात्रा शुरू की है बीजेपी ने, लगातार जो है कांग्रेस का आरोप है, एक प्रोपेगेंडा का, दिखावा का, छलावा का, बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है। और इसी की कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि काट अब जो है कांग्रेस ने ढूंढी है। 14 अगस्त को यात्रा के बदले यात्रा जो है कांग्रेस अब देती हुई नजर आएगी। जी हाँ, 14 अगस्त को संविधान यात्रा की और कदम जो है कांग्रेस के बढ़ चुके हैं। संविधान बचाने की दुहाई देते हुए एक बार फिर से कांग्रेस नजर आई है। तनातनी एक बार फिर से देखने को मिली है। हालांकि कहा जा सकता है कि यह पहला मुद्दा नहीं है छत्तीसगढ़ में जिस पर सियासत हो। आए दिन अलग अलग मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है उबाल आती हुई नजर आती है। और एक बार फिर से तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आई है जहां एक बार फिर से सियासत जो है छत्तीसगढ़ में नजर आती हुई नजर आ रही है। संविधान यात्रा की बात कर लें या फिर तिरंगा यात्रा की बात कर लें, एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस जो है आमने सामने है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जनता का कितना भला इस चीज से हो पा रहा है, जनता किस और ध्यान दे पा रही है। हालांकि अभियान तरह तरह के चलाए जाते हैं, योजनाएं तरह तरह की चलाई जाती है। योजनाओं की बात करें या अभियानों की बात करें, जनता से जुड़े कोई भी मुद्दा होगा, लेकिन उस पर सियासत पहले होनी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में लाजमी है। लेकिन एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि ये सियासत कहां तक पहुंच पाती है, जनता की का भला कहां तक इन यात्राओं के माध्यम से दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस दोनों के एक दूसरे पर काफी आरोप है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर ये सियासत जो है इस मुद्दे पर कहां तक पहुंच पाती है। तो राष्ट्रवाद लोग को लेकर एक बार फिर से सियासी तकरार छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। हालांकि कहा यह भी जा सकता है कि निकाय चुनाव सामने हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए और अब कहीं ना कहीं चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए सामने निकाय चुनाव है उसको लेकर हो रही है। और निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को लेकर सियासत कहां तक पहुंच पाती है। तो देखिए, चलिए चर्चा कुछ फिर से शुरू करते हैं। निशिकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, ठीक है, तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं, पिछले साल भी निकाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं काट एक तरह से देख ले कांग्रेस ने ढूंढ लिए। फिर से संविधान को लेकर आरोप आप पर है, दूसरा कि तिरंगा यात्रा भी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
उसी जी आपको नमस्कार और पैनल में बैठे बुद्धिजीवियों को नमस्कार। देखिए, प्रोपेगेंडा की बात जो कांग्रेस पार्टी कह रही है तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनते सी। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी जो संविधान यात्रा निकाल रही है, अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान पे जितना प्रहार किया है, जितना उसको नष्ट करने का प्रयास किया है, वो कितने भी संविधान यात्रा निकाल ले, संविधान के रक्षक ये हो ही नहीं सकते। और ये देश की जनता और प्रदेश की जनता समझती है। अभी इन्होंने तो प्रदेश राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा का प्रारूप दिया था। प्रदेश में भी हमेशा लगातार कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। परिणाम क्या हुआ कि तीसरी बार भी सैकड़ा भी पार नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, जो 125 साल पुरानी पार्टी। संविधान एक सिर्फ किताब नहीं है, वो हमारे देश को चलाने का एक नियम, एक कानून है। लेकिन आपने संविधान की ऐसी धज्जियां उड़ाई है। आप देखिए ना, संविधान करते हो आप, कितनी बार सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया है आपने। देश को आपातकाल बना के लोगों को जेल में डाल के संविधान के प्रेम बल आत्मा कही जाती थी, संविधान निर्माताओं ने उसको आत्मा कहा था, उसमें संशोधन किया गया। किस बात का संविधान बचाओ ये लोग बोलते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो खुशी जी ये है कि हर दूसरे दिन बोलते हैं संविधान की हत्या हो गई। ये कैसा संविधान है कि आज हत्या हो जाती है फिर कल जीवित हो जाता है। ये भी सोचने वाली बात है कि संविधान की चर्चा करते हो और पूरे देश के सारे संवैधानिक संस्थानों पे भरोसा नहीं करते, लेकिन संविधान बचाने निकले। उसी संविधान की शक्ति से प्रदत्त जो है संवैधानिक संस्थाएं, उनका सम्मान नहीं करते। देश के पीएम पे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हो, वहां संविधान की हत्या नहीं होती। देश के कानूनों का विरोध करते हो, वहां संविधान की हत्या नहीं होती। हत्या कब होती है? जब देश का मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कैबिनेट एक अध्यादेश पारित करता है और एक अदना सा सांसद उसको बकवास बोल के फाड़ता है, उस समय संविधान की हत्या होती है। वहां संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता होती। लेकिन देश को आप बरगलाने का काम छोड़िए। देश ने आपको अभी अपना निर्णय सुनाया है, केंद्र में भी, राज्य में भी। और रही बात नगर निगम की और पंचायत चुनाव की, तो प्रदेश की जनता के बीच में जो हमने वायदे किए थे विधानसभा के चुनाव के पूर्व, वो साए डिलीवर किए जा रहे हैं। तो प्रदेश की जनता हमसे खुश है। इतना अच्छा इनको मैंडेट मिला था खुशी जी, आज से 5 साल पहले। सारे 35 के 35 वायदे अपूर्ण रहे, जिस कारण प्रदेश की जनता ने इनका तख्ता पलट किया। ठीक है। आज भी संविधान की बात कर रहे हैं तो उसी संविधान में जो अधिकार मिले थे उन युवाओं को, जो युवा निर्वस्त हुए प्रदेश में, उसका भी न्याय तो मांग रही थी जनता। लेकिन आप अहंकारी थे, उस अहंकार को प्रदेश की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं अनिल जी से। अनिल जी, निशिकांत जी का तो साफ तौर पर कहना है कि भाई खुद के घर कांच के हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। याद दिला दी उन्होंने आपको आपातकाल की, तमाम तरह के विषय उठाए। क्यों आखिर लग रहा है कि संविधान खतरे में? बार बार यही चीज को कहती हुई नजर आती है कांग्रेस। देखिए, कुछ ही चीजें भाजपा के पास जवाब नहीं होता। पाकिस्तान, चाइना या 75-80 यही एपिसोड इनका चलता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग कब से सुनते आ रहे हैं। जिस तिरंगे को इन लोगों ने जलाया, पैरों तले कुचला, इनकी मातृ संस्था आरएसएस ने सन 2000 के बाद जिसको फहराया, लगातार तिरंगे का विरोध इनके कई नेताओं ने और आरएसएस के प्रचारकों ने आज भी किया। संविधान खुशी जी, किसने जलाया और किसने पैरों तले कुचला? क्लैरिफिकेशन लीजिए। स्पष्ट उल्लेख है कि जनता को अधिकार देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार संशोधन होना चाहिए। लेकिन हमने भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार, सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अनिल जी, निशिकांत जी का कहना है, स्पष्ट कर दीजिए आपकी बातों का जो आप कह रहे हैं। और किस तरह से लोगों की आजादी किसने तिरंगा को पैरों के नीचे कुचला, किसने उसको अपमानित किया, इसका जवाब दीजिए। मामले में उदाहरण दे रहे थे, इनको पता होना चाहिए कि संविधान राष्ट्रीय विषय है और संविधान को खत्म करने का आरोप हमारा नहीं है। इनके सांसद प्रत्याशियों, चाहे अरुण गोविल हो चाहे दूसरे लोग, खुलेआम उन्होंने कहा कि संविधान 400 पार दीजिए, हम संविधान को बदलेंगे। तो संविधान को बदलने का नारा इनका था। हम तो सिर्फ जनता के बीच ये कह के जा रहे हैं कि कौन सा षड्यंत्र है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर कौन सी कंपनी आ रही है, ये भी देश की जनता जानती है। और ये कौन सा गणित चल रहा है कि संविधान बदलने की बात बार बार हो रही है। हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के शीर्ष नेतृत्व ने बार बार कहा। और अब जब जनता ने इनको सबक सिखा दिया तो देश के प्रधानमंत्री को संविधान सर माथे पे लगाना पड़ रहा है। ये देश की जनता की ताकत है, जो जनता ने बता दिया कि आप देश के तिरंगे का और संविधान का सम्मान करना होगा। तो ये छद्म राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी कुछ कहना चाह रहे हैं निशिकांत जी, जवाब ले लेती हूँ मैं उनसे। ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ जी निशिकांत जी।
अनिल जी, जब मोदी जी पहली बार संसद के चौखट पे पहुंचे तो उसको सर माथे लगाया। सम्मान करने की जो बात कर रहे हैं ना, आप लोग से नहीं सीखने की आवश्यकता हमें। दूसरा आपके नेताओं ने कि कहा किसने तिरंगे को अपने पैरों से कुचला, आपके नेताओं किसने ने तिरंगे को अपमानित किया, इसका जवाब और आपको एक देना अधिकार पड़ेगा। आपने जनता आप को हिट दिए एंड हो रन नहीं 10 कर सकते वर्षों में, तो आप बता आप दीजिए। हिट एंड रन नहीं कर एमएलए सकते एक्ट यहाँ पे। देते हैं रोलेट आप एक्ट की तरह, गलत कैसे गलत लोगों को बात जेल मत बोलिए भेजते यहाँ हैं, पे। पत्रकारों को, विपक्ष के तिरंगा का नेताओं को अपमान कैसे और जेल तिरंगे भेजते को हैं, इसकी पैरों से योजना किसने बनाते हैं कुचला, आप। इसका ईडी, जवाब आईटी, आपको देना सीबीआई पड़ेगा। को गुर्गों की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह संविधान की रक्षा करेंगे आप। चंदा वसूली करते हैं ईडी, आईटी के माध्यम से आप। सेबी के चेयरमैन से सरकार का लेकर तोता किसने जितने कहा? एग्जाम हो रहे हैं, सुप्रीम पेपर कोर्ट लीक ने हो रहा है किसके खुलेआम, लिए कहा? बच्चों का आपके भविष्य लिए अंधकार कहा? में है, स्वास्थ्य में कैसी फेल, बात करते हो? महंगाई में फेल, आपको जानकारी शिक्षा में नहीं फेल, रहती। सब में फेल है आपकी मोदी खुशी जी, सरकार। ठीक और है, आप इन ठीक चीजों है को अनिल जी, ढकने देखिए के बार बार यही बात छद्म लेके आते हो, राष्ट्रवाद आप सरकारी और एजेंसियों पर सवाल उठते हैं छद्म बार बार, राष्ट्रवाद तो और इस आपकी तरह का पार्टी में क्यों धार्मिक सामंजस्य विवाद नहीं फैलाने बन का पाता है? काम जब आपसे कहा जाता है कि दल खुशी बदल जी क्यों चल रहा है, तो आप कहते हो कि खुशी डरा जी से धमका रहे जवाब हैं, लीजिए। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो सामंजस्य क्यों नहीं बना पाती कांग्रेस? अब तो विधानसभा हो गए, लोकसभा हो गए, निकाय चुनाव सामने। देखिए खुशी जी, सत्ता का उन्माद जो होता है और सत्ता की ताकत, जिस तरह से मोदी जी ने पीएमएलए एक्ट बनाया, आप सेक्शन 15 और 16 पढ़िए उसमें। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है कि 17 महीने मनीष सिसोदिया क्यों जेल में थे। आप पढ़िए, जब तक चालान प्रस्तुत होगा तब तक जमानत का प्रावधान खत्म कर दिया इन्होंने, चाहे साक्ष्य हो या ना हो। ये कौन सा कानून है? इतना सख्त कानून तो अंग्रेजों ने भी नहीं बनाया। विपक्ष के नेताओं को, पत्रकारों को ठीक करने के लिए इन्होंने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया। आज विश्व में जितने 185 देश हैं, हम कहां खड़े हैं? 150वें नंबर पर पत्रकारों की स्वतंत्रता में। आजादी के बाद से आज तक इतना खराब प्रदर्शन हमारा कभी रहा? डेमोक्रेसी किस तरह दलितों, आदिवासियों, महिलाओं के विरुद्ध जा रही है। खुलेआम देखिए आप कैसे विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वॉशिंग मशीन में ये साफ करके अपने आप खुलेआम मिलाते हैं। आप देख लीजिए, देश का प्रधानमंत्री पहली बार मंगलसूत्र से मुजरे तक की बात करने लगा है। ये रह गया है इस तरह देश के प्रधानमंत्री का। हिंदू और मुसलमान के नाम पर निशिकांत जी, बार बार देखिए आप पे एक ही जवाब लगते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स पहले आप करते हैं, दल बदल करवा लेते हैं और फिर गंगा बन जाती है बीजेपी की, बीजेपी में आके पाप धुल जाते हैं। जवाब दे दीजिए अनिल जी की बातों का। खुशी जी, मोहन मरकाम हमारे पार्टी के थे नहीं, इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष थे, पीसीसी अध्यक्ष थे। उन्होंने विधानसभा में भ्रष्टाचार की बात कही। जय सिंह अग्रवाल इनके कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए चिट्ठी लिखा, स्टेट नहीं सुना। हमारे यहाँ तो बात की है, आपके यहाँ कोई क्यों नहीं बात कर पाता? ठीक है अनिल जी देखिए समय की कमी, आपको पर्याप्त समय मिला है। अनिल जी आपको पर्याप्त समय मिला है, समय की कमी। निशिकांत जी अपनी बात रखिए, उसके बाद पीसी राजू के पास लौटूंगी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो ये भ्रष्टाचार का आखंड था वो सीएम सचिवालय से चलता। इसके कई बातें कांग्रेस के बड़े दिग्गजों ने कही है, ये हम पे आरोप लगा रहे। हाँ, आपने जांच नहीं की, केंद्रीय एजेंसियों ने जांच किया और इतने बड़े मतलब 13,000 पन्नों के चार्जशीट है और वहां न्यायालय बेल नहीं दे रहा। इनसे पूछिए एक बार कि न्यायालय बायस है क्या? अगर न्यायालय बेल नहीं दे रहा तो न्यायालय बायस है क्या? कि न्यायालय भी भाजपा से मिली हुई है, ईडी और सीबीआई की सरकार बोलते हो। और आपके जमाने में सीबीआई को तोता बोला गया था न्यायालय के द्वारा, उस समय आप कहां थे? क्या स्थिति थी? हमारे जमाने में तो सीबीआई और ईडी को तोता नहीं बोला गया है, आपके कालखंड में ये चीजें बोली गई थी। आप डरा धमका के सत्ता में भागीदारी लेते थे लोगों से। मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट तो सुन लो। अरे आपके पूरे इतिहास में सारी चीजें लिखी हुई है अनिल सिंह चौहान जी। ऐसा और दूसरा, एक मामले में उदाहरण मत दीजिए, उदाहरण दीजिए अटल जी का, जिन्होंने राजधर्म को बताया मोदी जी को। 10 सेकंड खुशी जी, उदाहरण दीजिए जो ये जेपी नड्डा जी कह रहे हैं मोदी जी को आवश्यकता नहीं है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप ऐसे भाग नहीं सकते। तिरंगा को बताने का प्रयास है, राम से बेहतर मोदी जी को बताने का प्रयास है। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया पीसी राजू से लूंगी मैं, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। पीसी राजू देखिए, प्रतिक्रियाएं दोनों ही राजनीतिक दलों की आपने सुनी है, लेकिन मुद्दा तिरंगा यात्रा और कहीं ना कहीं संविधान यात्रा से बिल्कुल अलग हट चुका है। बार बार कांग्रेस यही दुआई देती हुई नजर आती है कि हम संविधान को बचाएंगे, आरोप बीजेपी पर लगते हैं, लेकिन ये संविधान का जो मुद्दा उठ रहा है, कितना आप सच देख पा रहे हैं इसमें? क्या वाकई नहीं लगता कि तिरंगा यात्रा हो, संविधान यात्रा हो, ये वाकई भाव नजर आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों के, या निकाय चुनाव नजर आ रहे हैं?
जी देखिए, निश्चित रूप से दो राजनीतिक दल हैं वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी तरह किसी भी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं और अभी भी हमको यही दिखाई दे रहा है। देखिए आपकी पहले जो स्थितियां थी, आप देखिए कि किस तरह से हाथरस वाले मुद्दे पर सिद्दीक कप्पन को एक पत्रकार के रूप में जो रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे उनको जेल में रखा गया, 18 महीने जेल में रखा गया। बाद में उनकी जमानत हुई बड़ी मुश्किल से। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कई पत्रकारों के साथ ऐसी स्थितियां हुई हैं जहां पर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए चौथा स्तंभ को उस तरह से स्ट्रांग बनाना चाहिए, तो स्ट्रांग बनाने के बदले उसको अपना तोता बनाने की कोशिशें हो रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, बिल्कुल निश्चित तौर पर समय की कमी है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि चर्चा का विषय इतना बड़ा है कि चर्चा कितनी लंबी की जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जिस और ध्यान देना चाहिए कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी, पक्ष हो या विपक्ष, उस और ध्यान ना देकर सियासत की ओर मुड़ जाता है। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी है चर्चा को ही समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से सियासत का नया मुद्दा छत्तीसगढ़ में गर्मा चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी मुद्दे पर सियासत कितनी होती है और जनता का भला कहां तक हो पाता है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।